हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह। आज आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं मैं, जिसमें 7 से 14 अगस्त आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आप अपने अपकमिंग शिफ्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 2023 और 24 में केरल और उत्तराखंड दोनों के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया है, और ये दोनों राज्य कितने स्कोर लेकर आए हैं? 79। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन, और अभी हाल ही में कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि आपसे पूछा गया है ये शॉर्टकट की किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ये किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है 5वीं अनुसूची में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है? ये है भानु मुश्ताक, और ये इस बुक को किस भाषा में लिखी थी? ये लिखी थी कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये किया गया था दीपा भस्मी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन सा विषय यानी सब्जेक्ट स्थानांतरित कर दिए गए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत डायरकी की प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, पहला आरक्षित और दूसरा स्थानांतरित। अगला क्वेश्चन है, सुलह कुल की नीति किस गुलाम बादशाह ने अपनाई थी? ये अपनाया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड का एक लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? दादा साहब फाल्के जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 थे, किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की है? ये घोषणा किया गया है नेपाल सरकार के द्वारा। नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 के प्रारूप में एक प्रस्ताव रखा है कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों को एवरेस्ट की चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले नेपाल में कम से कम 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत को सफलतापूर्वक शिखरारोहण किया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 78वीं कांस फिल्म महोत्सव में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? ये थे अनुपम खेर। केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? ये दिया गया है 7वीं सूची में, और इसमें 3 लिस्ट है, उन लिस्ट में से यूनियन लिस्ट में ये मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 16 थे, अगोड़ा किला को पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? यह है गोवा में स्थित, और गोवा के सिनक्वेरियम समुद्र तट के पास यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 थे, भारत के किस पड़ोसी देश ने नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया है? ये पाकिस्तान द्वारा किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है अमेरिका के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में।
20वां नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया किससे होता है? यह होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। और ये किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से। क्वेश्चन नंबर 21वां है, डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था? ये किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया था? ये चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। बहुआमी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ये ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। और इसमें शामिल किए जाते हैं आय को, इसके साथ साथ स्वास्थ्य को, शिक्षा को, मानव जीवन स्तर को, ये सभी को शामिल किए जाते हैं। तो जो इनके अतिरिक्त जो आपके ऑप्शन दिए गए होंगे वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 24वां है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया था? यह किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत और यूएई की वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? ये लिया है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? यानी कि उलगुलान विद्रोह का अतिरिक्त नाम पूछा है आपसे, तो इसको बिरसा मुंडा महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है, जिसको 1899 और 1900 के बीच बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु के पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप पर स्थित। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह किस कारण होती है? यह होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। क्वेश्चन नंबर 29वां है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48(a) किससे संबंधित है? 48 से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार सुनिश्चित करे। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? यह है असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है सल्फोनिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम युद्ध अभ्यास था, ये अमेरिका सेना की किस टुकड़ी ने शामिल इसमें भाग लिया था? ये लिया गया था 11th एयरबर्न डिवीजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह है जो मुख्यतः ईसा पूर्व 300 से ईसा पश्चात 300 तक के काल में रचा गया है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और यह गुफाएं अपनी रॉक पेंटिंग और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाए गए हैं? ये बनाया गया है पूनम गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? यह होता है महाधिवक्ता, ठीक है, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। 41वां नंबर क्वेश्चन है, कांस फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? यह दिया जाता है पाम डी ओर।
तो कांस फिल्म महोत्सव में पामडी और नामक पुरस्कार को दिया जाता है। 42वां नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? तो ये इसे कहा जाता है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां, या फिर इसे पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ये है नामचा बारवा। यह छोटी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 7782 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 में इंग्लैंड से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो 2024-25 में ये था $81.04। ठीक है, ये था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद का समूह होता है वो दोनों ही राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार ऐप किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया गया है रेखा गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? यह किया गया है भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? यह किया गया है जल जीवन मिशन। क्वेश्चन नंबर 50वां है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा की गई है? ये किया गया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और जो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, यह किसकी पहल शुरू किया गया, किसके द्वारा? LIC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो एकल कथाओं का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। यह कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? यह था पंजाब। अगला क्वेश्चन है, 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? यह दी गई थी अस्पार्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़ों से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? ये कहा था उलुग। अगला क्वेश्चन है, 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? ये थी कृषि पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी? तो यह 2007 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 थे, 2024 का ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? यह दिया गया है भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो यह ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स का यह एक तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? यह था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? यह होती है 2/3 बहुमत की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंत्रियों को बढ़ते हुए क्रम में न्यूनतम से अधिकतम अधिकार के अनुसार सजाएं। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो सबसे कम पावर होता है उप राज्य मंत्री का, उसके बाद राज्य मंत्री का और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की सबसे ज्यादा पावर होती है।
अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है कब लागू हुआ था? तो 15 जून 2005 को यह संसद में पारित हुआ था, लेकिन यह पूरे देश में लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? यह थी ऊर। ऊर का मतलब गांव होता है। अगला क्वेश्चन है तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई और भाबर के मैदान भारत के उत्तर में हिमालय की तराई में विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर बिहार और पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो ये जोर दिया गया था भक्ति पर। अगला क्वेश्चन है किस फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ये होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 69 है ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में CTRL प्लस ऑल्ट शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है अगर कोई सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर खोला गया है तो उसके टैब के बीच स्विच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का विशेषता नहीं है? तो जिस भी एसिड में OH नेगेटिव मौजूद होगा उसको वो अम्ल नहीं यानी एसिड नहीं है। ये बेस का होता है सूचकांक। 72वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन और ये मुख्यतः इक्वेटर पे पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? ये किया था पॉक्सो अधिनियम पे। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है, वे कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है सूर्यघर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए हैं? ये किया गया है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये किया गया है 25 दिसंबर वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत का 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? ये बना है मिजोरम, इसके बाद कौन बना है? गोवा। ठीक है, फिर बना है त्रिपुरा। 79वां नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2024 में दिव्यांगजनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? ये मिला था जोमेटो को। अगला क्वेश्चन है सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं? राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसके अधीन ये आते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार ये सभी कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 81 भारत में AI ड्रिवन माइनिंग नीलामी सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था गोवा में। अगला क्वेश्चन है 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? यह किया गया था नाटी डांस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अजय सेठ को। ठीक है। बात करें आर्टिकल 43A किससे संबंधित है? यह संबंधित है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व यह हुआ था पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है।
अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जनसंधि है? तो यह है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीयकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRAM का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था महाराष्ट्र राज्य में 1971 में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। ठीक है, और राज्य स्तर पर लोकपाल को लोकायुक्त बोला जाता है और केंद्र स्तर पर लोकपाल को लोकपाल कहा जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले 1971 में लोकपाल को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया गया था नंदिनी गुप्ता के द्वारा, जो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ था मॉरिशियस और ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? तो ये है चेनाब रेलवे ब्रिज, और कहाँ है, किस नदी पर? चेनाब नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हरमंदिर साहिब के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने का फैसला को सही ठहराया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजित कहाँ किए गए थे? तो ये इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, और 39वें नंबर का राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था पूर्वी बंगाल में। 19वीं सदी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है जितने भी लोग गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन। मैं फिर कल एक नए सेशन में 100 क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। इस तरह हम लोग रोजाना 2 या 3 दिन के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 7 से 14 अगस्त के बीच, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।